क्यों आज के युवा को महाराणा प्रताप से कुछ सीखना चाहिए? कौन थे महाराणा प्रताप? क्यों आज के युवा को महाराणा प्रताप को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए? 80,000 की फौज और महाराणा प्रताप के पास 15,000 की फौज। महाराणा प्रताप ने आधे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जे के बदले में मेवाड़ को त्यागना सही नहीं समझा। जब जब भारत बटा है तब तब भारत टूटा है। ऐसे थे महाराणा प्रताप कि उनका शत्रु अकबर भी उनकी मृत्यु पर रो पड़ा था। अगर महाराणा प्रताप का परिवार एक होता, उनमें फूट ना होती, तो उनको इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। इतिहास कहता है, ना अकबर जीता ना राणा हारे। नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल तालवन आज अपने युवा भाई बहनों से कुछ ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जिसके साथ हमें ऊर्जा से भर जाना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश में पैदा हुए जहां महान से महान योद्धाओं ने जन्म लिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम एक ऐसे ही योद्धा के बारे में बात करेंगे जिसने हिंदुस्तान का परचम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारे विश्व में लहराया, और वो भी उस वक्त जब मुगलिया सल्तनत के राजा अकबर सारे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा कर चुके थे। उस वक्त मेवाड़ जो राजस्थान में छोटा सा टुकड़ा था भूमि का, उसमें उसने परचम लहराया और सीधा खड़ा हुआ सामने अकबर। हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे। इतिहास में दर्ज है, ना अकबर जीता ना राणा हारे, ना अकबर जीता ना राणा हारे। महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम जिसने मुगलिया सल्तनत को हिला के रख दिया। वह अपने उसूलों के बहुत पक्के थे। उनका एक उसूल ये भी था कि निहत्थे पर कभी भी वार नहीं करना। और आप यकीन करिए, वह अपने साथ 2 तलवारें लेकर चलते, एक अपने लिए और एक अपने सामने निहत्थे हुए दुश्मन के। जब हल्दी घाटी में अकबर ने आक्रमण किया तो महाराणा प्रताप के पास महज 15,000 लोगों की ही फौज थी, जबकि अकबर बहुत बड़ा था, उसके पास 80,000 लोगों की फौज थी। मगर कहते हैं अकबर की सेना बड़ी थी और महाराणा प्रताप का सीना बड़ा। शुरू से बात करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को महाराणा उदय सिंह और माता जयवंती बाई के घर में हुआ। कहा जाता है कि माता जयवंती बाई जो उनकी माँ थी, माँ होने के साथ साथ वो उनकी पहली गुरु थी। महाराणा उदय सिंह की और भी पत्नियां थी और वह सब चाहती थी कि उनका पुत्र ही कल को मेवाड़ का राजा बने। यहीं से शुरू हुई उनके घर में फूट। राजा अकबर बहुत ही स्मार्ट और चालाक था। उसने सरल तरीका खोजा। उसने राजपूतों में फूट डलवाई और जो अपने साथ मिल सकता था उनको अपने साथ मिला, और महाराणा प्रताप यहीं पे अकेले पड़ गए। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था हिंदुस्तान। इससे पहले भी 326 बीसी में जब सिकंदर आक्रमण करने के लिए हिंदुस्तान में आया था, तब राजा आम्बी पोरस को छोड़कर जाकर सिकंदर के साथ मिल गए और पोरस हार गया। मोहम्मद गौरी कभी भी पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं पाते अगर जयचंद जाकर मोहम्मद गौरी के साथ नहीं मिलता। अंग्रेज भी हमारा क्या कर लेते। 1857 में हैदराबाद के निजाम, पटियाला के राजा, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया ने हिंदुस्तान को धोखा दे दिया था और हिंदुस्तान को मार खा दिया। महाराणा प्रताप को कभी भी नुकसान नहीं उठाना पड़ता अगर उनका परिवार उनके साथ होता। मगर फिर भी महाराणा प्रताप कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानी। वो जंगलों में जाकर भीलों के साथ मिल गए। भीलों की एक बहुत बड़ी सेना खड़ी की। जब भी मुगल उनके ऊपर अटैक करते थे, आक्रमण करते थे, वह कुछ दिनों के लिए इधर उधर हो जाते और फिर से अपनी फौज इकट्ठी करके फिर से एक नया कीर्तिमान लेकर खड़े हो जाते। महाराणा प्रताप अपने शरीर से बहुत ही ज्यादा ताकतवर, 7.5 फुट ऊंचे महाराणा प्रताप के पास 80 किलो का भाला और 10 किलो की तलवार, 10-10 किलो के जूते, 110 किलो उनका अपना वजन और 70 किलो का कवच था।
जो वो युद्ध के मैदान में साथ लेकर जाते। उन्होंने बहलोल खान एक ही बार में तलवार के साथ घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट दिया था। बहलोल खान अकबर का सबसे ज्यादा वफादार और सबसे ज्यादा ताकतवर सेनापति था। महाराणा प्रताप बाकी राजाओं की तरह अपने राज सुख को नहीं भोगा करते। वह भीलों के साथ जंगलों में रहते थे, अपनी सेना के बीच रहते थे। महाराणा प्रताप को अकबर ने 8 बार प्रपोजल भेजा था और एक सबसे हैरानीजनक प्रपोजल उनके लिए ये था कि वे मेवाड़ को अधीन कर दें मुगल सल्तनत के और आधा हिंदुस्तान उनके नाम कर दिया जाएगा। आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि महाराणा प्रताप ने उनका यह भी प्रपोजल स्वीकार कर दिया था, क्योंकि वह मेवाड़ को छोड़ना नहीं चाहते। अब्राहम लिंकन की माँ जब अब्राहम लिंकन इंडिया आ रहे थे, उन्होंने कहा था कि बेटा अगर तुम जा रहे हो हिंदुस्तान की हल्दी घाटी मेवाड़ से थोड़ी सी मिट्टी जरूर लेके आना, क्योंकि अब्राहम लिंकन की माँ महाराणा प्रताप को पूछती थी। इसका कारण यही था कि आधे हिंदुस्तान के बदले उन्होंने मुगलों को भूमि का एक टुकड़ा जो मेवाड़ था वो नहीं लिया था, इसीलिए वो उनको दिल से पूछती। महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था और उस घोड़े के बारे में हम सब ने सुना। उस घोड़े का नाम चेतक था और चेतक के ऊपर आज तक हजारों लेख और हजारों कविताएं लिखी जा चुकी। वह इतना समझदार और अपने मालिक का वफादार था कि जैसे कोई इंसान ही इंसान था। हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप चारों ओर से घिर चुके थे, तब उनके घोड़े ने उनकी जान बचाने के लिए वो युद्ध के मैदान से दूर ले गया था। कहते हैं उस वक्त हाथी के सूंडों के आगे तलवारें लग जाती। भागते भागते उछलते हुए जब चेतक एक तलवार के साथ टकराया तो उसका एक पांव कट गया, मगर वो घायल अवस्था में ही अपने मालिक को दूर ले गया और जब उसके सामने 28 फुट गहरा एक गड्ढा आया, एक नाला आया, उसने 28 फीट लंबी छलांग लगाकर अपने मालिक को बचाया। हालांकि उस छलांग और घायल अवस्था के कारण उनका घोड़ा चेतक शहीद हो गया था। 1580 में अकबर ने फिर से एक नाकाम कोशिश की। उसने अपने सबसे ज्यादा वफादार और सबसे ज्यादा ताकतवर सूबेदार को जिम्मेदारी दी महाराणा प्रताप को पकड़ने की और उसको हराने की, मगर वो भी नाकाम रहा। मगर इस कोशिश के दौरान जो सेनापति महाराणा प्रताप का था, उसने उस सूबेदार की पत्नी, बहू, बेटियों और बच्चों को उठा लिया। जब महाराणा प्रताप को इस बारे में पता लगा, सूचना मिली, तो उन्होंने तुरंत उस सूबेदार की पत्नी, बहू, बेटियों और बच्चों को बाइज्जत रिहा कर उनके घर में पहुंचाया। यहीं से पता लगता है कि महाराणा प्रताप शुरू से ही स्त्रियों की इज्जत करते थे। इतने ज्यादा युद्धों और आक्रमणों के बावजूद मेवाड़ में करेंसी और सिक्के महाराणा प्रताप के नाम के ही चलते थे। अब अकबर को एहसास हो चुका था कि वह महाराणा प्रताप को और मेवाड़ को नहीं जीत सकता। यही कारण है कि अकबर का ध्यान वहां से हट गया और उसके बाद उसने ईस्ट की तरफ ध्यान किया, जो इस वक्त असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये वाले एरियाज। उसके बाद कुछ महीने तक सब कुछ ठीक चला, मगर महाराणा प्रताप एक शिकार के दौरान घायल हो गए शेर के हाथ। उसके बाद उनका देहांत हो गया। अकबर अपने दुश्मन महाराणा प्रताप की मृत्यु पर रोया था। उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि महाराणा प्रताप एक बहुत बड़े योद्धा और सच्चे राजपूत। मुझे हमेशा दुख रहेगा कि मैं महाराणा को हरा नहीं। महाराणा प्रताप इतना ज्यादा संघर्ष सिर्फ इसलिए करना पड़ा था क्योंकि उनका परिवार, उनके अपने लोग उनके साथ नहीं थे। इतिहास गवाह है, जब जब भारत बटा है तब तब भारत टूटा है। यह हमें सोचना पड़ेगा कि हम जात पात से उठकर, धर्म से उठकर सोचे, अपने भारत के बारे में सोचे, अपने भारत के लोगों के बारे में सोचे। यही संदेश आज युवा पीढ़ी के लिए मैं इतना ही कहता हुआ, भारत माता की जय, जय हिंद।